अल्हम्दुलिल्लाह मल्ला नबिय्य अना खातमुर रुसुल व खातमुल अंबिया सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन वलिउलुव्विद दरजाति कफीला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकुद दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरफ़ाए मिल्लत, गयूर अहले सुन्नत, मरकज़ अहले हक, सरज़मीन अहले गैरत भी में मुनक़्क़िदा 58वीं सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले दूर दराज से तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद हो। खुदावंद कुदूस आपका आना मुबारक फरमाए और हमारी नस्लों को अल्लाह इस सरजमीन से वाबस्ता रखे। कल से आप हजरात बड़ी दिलजमी के साथ बड़ी ही नादिर व नायाब ईमान अफरोज बातें समात कर रहे हैं। शुअरा कराम ने नातिया कलाम पढ़े, मनकबत पढ़ी, उलमा कराम ने खताबात किए, कुर्रा कराम ने तिलावतें की। हज़रत अमीर मरकज़िया दामत बरकातुहुम ने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में वलवला अंगेज खताब फरमाया, आपने सुना और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में भी आप बड़ी कीमती बातें सुनेंगे। अल्लाह यहाँ से आप सबको, हम सबको दामन भर कर ले जाने की तौफीक दे। हस्बे साबिक अपने इस वक्त मुकर्ररा में चंद एक बातें दीन बरहक और ताइफ़े हक यानी उलमाए अहले सुन्नत वल जमात से मुतल्लिका कुछ बातें हम आपस में करेंगे, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि अल्लाह मेरी बातों को आपके दिल की गहराइयों में उतारे। आप अपनी समातें बिछा के बैठेंगे, अल्लाह मुझे शर सदर नसीब फरमाएंगे और बहुत थोड़े से वक्त में हम कुछ ज़्यादा बातें कहने के मुतमन्नी हैं। मैंने एक आयत बय्यना का इंतखाब किया है। पहले पारा के तीसरे रकू की पहली आयत मुबारका। क्योंकि हमारे मजहब का सरचश्मा कुरान मजीद है। कुरान हमें कानून फराहम करता है, नबी की जुबान इस कानून की तशरीह करती है और सहाबा की जुबानें इस कानून को हम तक पहुंचा देती हैं।
क्योंकि कुरान मजीद नाजिल हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, और अल्लाह और मखलूक के दरमियान जो ज़ात ताल्लुक जोड़ती है उस ज़ात का नाम है ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सरकार का नाम है तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे बस, बाकी मेरा कोई मुतालबा नहीं। सुभान अल्लाह कहना न कहना वो आपका ज़ाती मसला है, लेकिन जब हुजूर का नाम है तो बावाज़ बुलंद और दिल की गहराइयों से इतना ऊंची कहेंगे वो गुजरात के शाह फैसल गेट तक हमारी आवाज जानी चाहिए। ऊंची आवाज से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और मखलूक के दरमियान जो जात ताल्लुक कायम करती है वो है ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के दो काम हैं, तवज्जो फरमाएंगे ताकि बातें आपके ज़हन में उतरें जी। नबी के कितने काम हैं जी? नबी के दोनों कामों पर उम्मत का ईमान लाना जरूरी है। नंबर एक, नबी सारा का सारा दीन अल्लाह से लेते हैं। नंबर दो, नबी सारा का सारा दीन अल्लाह की मखलूक में मुंतकिल करते हैं। ये दो मुस्तकिल काम है। नबी का अल्लाह से लेना शान नबुव्वत है। नबी का पूरी दयानत के साथ उम्मत के सुपुर्द करना शान नबुव्वत है। हमारा ईमान है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से लेने में किसी किस्म की कोई खयानत नहीं की और अल्लाह से लेने के बाद अपनी उम्मत को देने में भी किसी किस्म की कोई खयानत नहीं की। ईरान के एक सियासतदान ने अपने खुतबे में कहा था, फिर खुतबा उनका बाद में छपा, जितने अंबिया दुनिया के अंदर आए सारे के सारे अपने मकसद में नाकाम हो गए। आप इस बयान से इत्तेफाक करते हैं? आगे वो कहते हैं हत्ता के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी तरह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। अब ये जगह चूंकि बड़ी मुतबर्रक है, मैं उस सियासतदान का नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेने में हरज कोई नहीं, लेकिन ये जगह जरा पाक है, मैं अपने पाकी के माहौल को नजस करने का ख्वाह नहीं हूं। अगर किसी चौक चौराहे में प्रोग्राम होता तो शायद मैं नाम भी ले लेता। ईरान के सियासतदान कहते हैं जितने अंबिया दुनिया के अंदर आए बशमूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में, अपने काज में, अपने मकसद में नाकाम चले गए। कई अलियास बिल्ला। आले सुन्नत वल जमात कहते हैं नहीं, नबी ने अल्लाह से दीन पूरा का पूरा लिया, अपनी उम्मत को दीन पूरा का पूरा दिया, तब आवाज आई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तवज्जो है? आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अगर नबी अल्लाह से दीन लेने में अलियाज बिल्लाह खयानत के मुर्तकिब हुए या लिया तो है लेकिन उम्मत को देने में खयानत के मुर्तकिब हुए, फिर ये कुरानी फाइल क्यों कह रही है अल यौम अकमलतु लकुम? आज के दिन जो दीन मेरे नबी ने अल्लाह से लिया, अपनी उम्मत को दिया, मैं रब कहता हूं दीन मुकम्मल है।
पता चला जो नजरिया, जो अकीदा, जो काज, जो मौकिफ, जो मिशन अहले सुन्नत वल जमात का है, इस पर किसी और की नहीं, रब्बे अकबर की मोहर लगी हुई है। यहां तक बात समझ में आ गई जी। नबी ने अल्लाह से लिया दीन, बोलिए, और उम्मत को दिया दीन पूरा। अब एक जरिया होता है लेने का और एक जरिया होता है देने का। मैंने कहा साहब मुझे प्यास लगी है, ये मेरे पास गिलास है, मुझे पानी दीजिए। आपने जग उठाया, मेरे गिलास में उंडेल दिया, मेरा गिलास भर गया। है तो पानी, पर मेरे लेने का मेयार और आपके देने का मेयार और। समझ आ रही है? मैंने पानी लेने के लिए कौन सा बर्तन पेश किया, आपने पानी देने के लिए कौन सा बर्तन पेश किया? जग। नबी अल्लाह से लेते हैं, उम्मत को देते हैं। सवाल यह है, लेते कैसे हैं, देते कैसे हैं? सारा कुरान पढ़ लीजिए। उसूल है कुरान का, उसूल है रब्बे करीम का, उसूल है दीन इस्लाम का। नबी अल्लाह से लेते हैं बजरिया वही, उम्मत को देते हैं बजरिया सहाबा। अब नबी के लाए हुए पर ईमान उसी का होगा जो वही को भी मानता है, मुस्तफा के सहाबा को भी मानता है। इत्तेफाक फरमाते हैं। मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की, कानून बयान किया और खुलेआम किया। हमारे मौकिफ पर, हमारे मिशन पर, हमारे काज पर अल्लाह का कुरान गवाह था, है, क़यामत की सुबह तक रहेगा। नबी ने अल्लाह से दीन लिया पूरा का पूरा, नबी ने उम्मत को दीन दिया पूरा का पूरा। लिया है वही के जरिए, दिया है सहाबा के जरिए। वो सहाबा जिनमें अहले बैत भी शामिल हैं, अज़वाजे मुतहरात भी शामिल हैं, बनाते तहरात भी शामिल हैं, चार याराने मुस्तफा भी शामिल हैं, नबी के ससुराल भी शामिल हैं, नबी के दामाद भी शामिल हैं। हाँ, भी कॉन्फ्रेंस में आने वालों फिर कह दो ना, अल्लाह की उस अमानत पर ईमान इन्हीं का है जो अहले बैत को भी मानते हैं, मोहम्मद के सहाबा को भी मानते हैं। उसूल समझ में आ गया जी। यहां तक जो बात हुई पल्ले पड़ी, आगे चले। मैंने एक आयत पढ़ी, वइज़ क़ाल रब्बुका। बहुत पीछे जाइए, बहुत पीछे। जब कायनाते इंसानी का पहला पैगंबर, कायनाते इंसानी का पहला रसूल भी, कायनाते इंसानी का पहला बशर भी दुनिया में पैदा नहीं हुआ, अल्लाह करीम ने फरिश्तों के दिल में एक बात डाल दी। बड़ी पुरानी बात हो रही है, क्योंकि सच्चा वही होता है जो पुरानी बातें करे। सच्चा वही होता है जो नई बातें घड़ने वाला सच्चा नहीं होता। अगर जवानों को यकीन ना आए, इस मजमा के अंदर किसी पुराने बुजुर्ग से पूछिए, नया शहद मीठा होता है कि पुराना? शहद जितना पुराना होगा उतना मीठा होगा। मुस्तफा की शरीयत भी जूं जूं पुरानी होगी तू मीठी होगी। जिक्र सहाबा भी जूं जूं पुराना होगा तू मीठा होगा। अब उस मंजर को ज़हन में रखिए। वइज़ क़ाल रब्बुक, और जब कहा तेरे रब ने। वइज़ क़ाल रब्बुक, और जब कहा तेरे रब ने। तेरा रब किसको कहा जा रहा है? ज़ाते मुस्तफा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कानून समझिए, कानून। जब कहा तेरे रब ने, अगली बातें बाद में, अल्लाह ने कानून बता दिया। जिसने मुस्तफा को खातमुन नबिय्यीन मान लिया, उसने मेरी रबूबियत को मान लिया। उसने मेरी रबूबियत को, एक जुमला उक्दा कुशाई करता है, एक जुमला
सारे अबवाब के दर खोलता है। एक जुमला सारी हकीकतें आश्कार करता है। हाँ हाँ, मेरे जो दोस्त गलत फहमी की बुनियाद पे कह देते हैं 4 यार हक, तो बाकी झूठे। हक 4 यार, तो बाकी नबी के सहाबा कहां गए? यही तो उसूल है। अल्लाह बताना चाहते हैं जिसने कुरान को मान लिया उसका तमाम किताबों पर ईमान साबित हो गया। जिसने जिब्रील को मान लिया उसका सारे फरिश्तों पर ईमान साबित हो गया। जिसने खातमुन नबीयीन को मान लिया उसका तमाम नबियों पर ईमान साबित हो गया। जिसने मक्कातुल मुकर्रमा मदीना शरीफ को मरकज मान लिया उसका दुनिया की सारी मस्जिदों पर ईमान साबित हो गया। हाँ हाँ, जिसने 4 को मान लिया उसने मुस्तफा के सारे सहाबा को मान लिया। जाग रहे हो? थके तो नहीं? जड़ा मौलवी बार बार कहे ने थके तो नहीं, समझ लो मौलवी साहब आप थक गए जी। यह भी उसूल है जी, है जी। गल्ला पक्की करनी चाहिए ना जी। इसलिए मैं अब बार बार नहीं कहूंगा ताकि मुझ पर शक ना गुजरे। मैं थकने वाला नहीं हूं इंशाअल्लाह। मैंने इस खानदान का झूठा पिया है। आप हमें सारी रात बुलाते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, आप सुनने वाले बने। और हमारी हर बात यह इमाम बाड़े के जाकिर की तकरीर नहीं जो 5-5 मिनट के बाद कहता है आवाज आई। अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी कहते थे वह कित्थू आई? आवाज आई, वो कित्थू आई? नहीं, ये आवाज नहीं आई, ये मुस्तफा की वही बोल रही है। वइज़ क़ाल रब्बुक, और जब कहा तेरे रब ने, एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए। वइज़ क़ाल रब्बुक, और जब कहा तेरे रब ने, किसको कहा? लिल मलाइका, फरिश्तों को। इंसान तो है ही नहीं, इंसानों से खिताब तो है ही नहीं। पहला बशर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, बात ही फरिश्तों से हो रही है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। खिलाफत राशिदा, खिलाफत की कड़ी, खिलाफत की इमारत की पहली ईंट उस वक्त रखी गई थी जब हजरत आदम भी पैदा नहीं हुए। हां, एक है नयाबत इलाही, एक है नयाबत रसूल। आदम की तखलीक से अल्लाह की नयाबत का आगाज हुआ। अबू बकर की सदाकत से खिलाफत रसूल का आगाज हुआ। कहो जो नबी अल्लाह की नयाबत का पैगाम लेकर आए वो भी हक, जो अबू बकर मुस्तफा की पहली खिलाफत का ताज पहन के आया वो अबू बकर भी हक। बात है खिलाफत की। तवज्जो है ना जी? किसको कहा? फरिश्तों को। ओ भाई, बात फरिश्तों के आई, फिर मुझे दरे मुस्तफा याद आ जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहते हैं नबी नूर है कि नहीं? वैसे चलती है ना, नबी नूर है कि बशर? नबी बशर है कि नहीं? नबी नूर है कि नहीं?
हर कम इल्म कहेगा नूर है बशर नहीं, हर कम इल्म कहेगा बशर है नूर नहीं। जिसने नूर कहा बशरियत का इनकार किया ला इल्म है, जिसने बशर कहा नूर का इनकार किया ला इल्म है। आओ भी कॉन्फ्रेंस सुन्नी में कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, मेराज की रात मेरे पैगंबर अर्श पे जाते हैं, गुलामी जिब्रील करता है जो नूरियों का सरदार है। हिजरत की रात मेरे पैगंबर मदीना जाते हैं, गुलामी अबू बकर करता है। रब बताना चाहते हैं ये इतनी शान वाला है, नूरियों में खड़ा हो जाए नूरी गुलामी करते हैं, बशरियों में खड़ा हो जाए तो बशरी गुलामी करते हैं। घट तुसी भी नहीं कर रहे लेकिन जोर मेरा ज्यादा लग रहा है। जरा थोड़ा हिसाब किताब में रहना जी। है जी, अल्लामा इकबाल ने कहा था तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, तहकीक दलाल का तबादला इल्म की बात, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द। तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे ये शाख नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। बात है दलील की आप सामना नहीं करते, बात है तहकीक की आप अकाबिर देवबंद पे तोहमत तराजी करते हैं। आइए तहकीक के मैदान में, आइए दलाल के मैदान में फैसला कीजिए। वो कह रहा है नबी नूर है बशर नहीं, ये कह रहा है नबी बशर है नूर नहीं। दरमियान में काजी मजहर हुसैन के मुरीद कहते हैं अल्लाह की कसम इतनी शान वाला पैगंबर नूरियों में खड़ा हो जाए नूरियों से अफजल, बशरियों में खड़ा हो जाए तो बशरियों से अफजल। है कोई झगड़ा? फरिश्ता मुझको कहने से मेरी ताकीर होती है। अल्लामा इकबाल, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी ताकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं मुझे इंसान रहने दो। मैं मस्जूदे मलाइक हूं मुझे इंसान रहने दो। बंदा है ही कौन ही, बात फरिश्तों की हो रही है। कानून क्या मिला? फरिश्तों का जिक्र तभी होता है जब बशर नहीं होते। फरिश्तों से खिताब तभी होता है जब बशर नहीं होते, और जब बशर आ जाए, बशर भी मुस्तफा जैसा, बशर भी सिद्दीक जैसा, बशर भी फारूक जैसा, बशर भी उस्मान जैसा, बशर भी अली जैसा, बशर भी मुआविया जैसा, बशर भी हज़रत हुसैन जैसा। रब का कुरान कहता है वही उतरती जाएगी, बशरियत का सर फखर से बुलंद होता जाएगा। मकामे बशर, बात समझ में आ गई? कानून समझ में आ गया? भूलेंगे तो नहीं, चलते जाए आगे। मैंने तर्जमा करना है, तर्जमा में जितना टाइम लग गया वो आपका मुकद्दर। वइज़ क़ाल रब्बुक, और जब कहा तेरे रब ने, किसको कहा? फरिश्तों को, नूरी मखलूक को। इन्नी जाइलुन, तवज्जो, बड़ा नाजुक मरहले से मैं आपको गुजारना चाहता हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे नैब बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं? नैब बनाने वाला हूं। अल्लाह जन्नत नसीब करे हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी को। सारे आमीन कह दें। एक मुनाजरा हो गया, उस मुनाजरे के अंदर मौलाना अहमद सईद खान साहब, वो मूछों वाले, नाम याद है ना, वो मूछों वाली सरकार, कुक्कड़हट्टा मुल्तान के, कबीरवाला के, जिला खानावाल। अब मौली अहमद सईद साहब का जिक्र हुआ तो मौली अहमद सईद साहब कहने लगे ओकाड़वी साहब, अबू बकर खलीफा बने, नबी की वफात के बाद पता चला
खलीफा उदों ही बनता है जदों वड्डा फौत हो जावे। किसने कहा? अहमद सईद साहब ने। पता चला खलीफा उदों ही बनता है जदों वड्डा। हजरत काड़वी ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, अल्लाह फौत होने वाले थे। कानून, कानून फितरत, कानून इलाही, कानून कुरान अगर अल्लाह के होते हुए आदम अलैहिस्सलाम नयाबत के लिए तजवीज होते हैं, फिर मुस्तफा की बरज़खी हयात के लिए अबू बकर भी खलीफतुर रसूल मुंतखब होता है। सुनियों का दोनों पर ईमान है, अल्लाह की रबूबियत पर भी, नबी की बरज़खी हयात पर भी। मन सल्ला अलैया इंद कबरी समेतु। मैंने इसलिए शुरू में कहा था सुभान अल्लाह कहने की मेरी डिमांड नहीं, आपकी प्यारी जुबान से सलातो सलाम सुनने का मुझे शौक है, ताकि क़यामत के दिन भी कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम ज़ुआमा, तमाम मिल्लत, तमाम शुरफाए मिल्लत इन दो कब्रों वालों को गवाह बना लें। कौन से? मौलाना करमुद्दीन दबीर, मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। बाप खुश नसीब होता है तो औलाद खुश नसीब नहीं निकलती, औलाद खुश नसीब निकलती है तो बाप बेबख्त होकर मर जाता है। कुर्बान हो जाइए भी की मट्टी में सोने वाले इन दो बुजुर्गों की अजमत पर। बाप को देखो तो अपनी शान, बेटे को देखो तो अपनी शान। बाप नजर आता है खत्मे नबुव्वत का ताजदार बनकर, बेटा नजर आता है मुस्तफा के सहाबा का दरबान बनकर। सुनियों को खत्मे नबुव्वत का सबक जब भी मिला भी से मिला, सुनियों को अजमत सहाबा का सबक जब भी मिला भी में मिला। तभी तो सुन्नी कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा काजी तेरा नाम रहेगा। मोहब्बत है। आपके शऊर के साथ साथ घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। वाइज़ क़ाल रब्बुक, और जब कहा तेरे रब ने, मरकज याद है ना, सरचश्मा। और जब कहा तेरे रब ने इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, मैं जमीन पे अपना नायब, खलीफा का माना, आवाज से बोलिए। एक और बात याद में आ गई, करता चलूं। मेरा वैसे प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब रश ज्यादा हो ना तो कूनी खामखा लग जाती है जी। कुरान कहता है, कुरान कहता है सबसे बड़ा मनसब नबुव्वत का है। जब दुनिया में नबुव्वत जारी रहती है, एक गया दूसरा आ गया, दूसरा गया तीसरा आ गया, तीसरा गया चौथा आ गया। नबुव्वत के सितारे टमटमाते रहते हैं, नबुव्वत के चिराग जलते रहते हैं, नबुव्वत के आफताब रोशन रहते हैं। लेकिन जब नबुव्वत खत्म हो गई अब्दुल्ला के दुरे यतीम पे, अब क़यामत की सुबह तक नबुव्वत नहीं, 4 यारों की खिलाफत का सूरज चमकेगा। पिछले नारे का जवाब नहीं दे रहे। माशाअल्लाह। देखिए जरा सुन्नियों का मरकज, दाढ़ियों वाले भी, बगैर दाढ़ियों वाले भी, काश्तकार भी, मजदूर भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, शहरी भी, देहाती भी, आज भी की सरजमीन पे बैठ के अपने अकायद का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह गवाह है ना, हम इन 2 कब्रों वालों के एहसानात को नहीं भूलेंगे, इनको अपनी नस्लों में ताजा रखेंगे, इनका जिक्र हमेशा रखेंगे,
इनके जिक्र से अपनी मजलिसों को गर्म रखेंगे, इनकी मोहब्बतों से अपने दिल को नरम रखेंगे। कहो इंशाअल्लाह। वइज़ क़ाल रब्बुक, और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों को, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। कुरान में खिलाफत है, खिलाफत, इमामत नहीं जी। वो इमामत जो आपने खड़ी है, वो इमामत जो नबुव्वत के मुकाबिल खड़ी की गई, वो इमामत जो नबुव्वत के मुतवाजी खड़ी की गई। आले सुन्नत वल जमात उस इमामत को नहीं मानते। हम कहते हैं पैगंबर का नूर नबुव्वत चमका है, खिलाफत पे चमका है। फिर ये खिलाफत चमकी है सिद्दीक के चेहरे पे, फारूक के चेहरे पे, उस्मान के चेहरे पे, अली के चेहरे पे। जो नबी की नबुव्वत के नूर को मानता है, वो चार यारों की खिलाफत के नूर को भी तस्लीम करता है। इसलिए कहते जी खिलाफत राशिदा। फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? आगे बढ़िए, बात समझ में आ गई यहां तक जी? अल्लाह ने क्या कहा? मैं जमीन पे अपना नायब बनाने वाला हूं। फरिश्तों का जवाब सुनिए। फरिश्तों के जवाब में अल्लाह करीम का जवाब सुनिए। सुन्नी मजहब की हकानियत देखिए। फरिश्तों ने कहा, कालू, उन्होंने कहा। किन्होंने? बात कालू की आ गई तो एक और कालू सुनाता चलूं जी, एक और कालू सुनाता चलूं। नबुव्वत का दौर है, इरशाद होता है तफ्तरी को उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन, मेरी उम्मत के 73 फिरके बन जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे। इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, एक जमात जन्नत में जाएगी। कालू, यहां कालू कहा था फरिश्तों ने, यहां कालू कहा है फरिश्ता सिफ्तों ने। तवज्जो, यहां कालू किसने कहा? फरिश्तों ने। और अब नबी की हदीस सुनकर कालू से मुराद फरिश्ता सिफ्त। नबी की उम्मत में फरिश्ता सिफ्त कौन है? चार याराने मुस्तफा, नबी के असहाब, नबी के दामाद, नबी के आल। मन हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो एक जमात जन्नत में जाएगी कौन सी होगी? काला, पैगंबर फरमाते हैं मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे रास्ते पर चला और मेरे सहाबा के रास्ते पर चला वो जन्नत में जाएगा। मा अना अलैहि। तवज्जो है, एक और मोड़ से गुजरते चले। बारिशों का दौर है, ओरिजिनल रास्ते बंद हैं, फिर दाएं बाएं से गुजरना पड़ता है। ये एक मुतबादिल रास्ता दे दूं, आप अहले सुन्नत के अहले हदीस सारे बोलिए। मेरे इस काबिल एहतराम मजमा में अगर कोई अहले हदीस दोस्त बैठे हैं, मेरे मेहमान हैं, मेरे दिल में उनकी बड़ी इज्जत है, मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है। जो अहले हदीस अपने घर बार को छोड़कर, अपने कामकाज को छोड़कर भी की कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वो भी तो काजी मजहर से कुछ लेने के लिए आए हैं। इसलिए मैं अपने काबिल तकरीम, आप नहीं जानते लेकिन मुझे पता है कौन कौन से अहले हदीस बैठे हैं जी। छेड़ू अपनी बकरियां नू आप जान दे जी, छेड़ू अपनी बकरियां नू। मैनू बड़ा पता किथे किथे चेहरे बैठे ने जी। जब हम तकरीर करते हैं ना, तो जैसे सुन्नी लोग सर उठा के नारे लगाते हैं, कुछ ऐसे मूछों को तो भी दे रहे होते हैं। हमें पता चल जाता है ये हमारा मेहमान जरा बीमार है जी। फिर हम अपने बीमार मेहमान को कुछ खिला देते हैं, पिला देते हैं। ऐब दरी मकसद नहीं, मगर मेरे मजमा में, मेरे खूबसूरत इज्तिमा में मेरे दोस्त आए बैठे हैं। मैं सवाल करता हूं, आप आले सुन्नत के अहले हदीस क्यों? मसला हल हो जाए। हदीस भी नबी की, सुन्नत भी नबी की, आप अहले सुन्नत क्यों, अहले हदीस क्यों नहीं? जवाब हो जाए। हदीसें सारी मोतबर होती हैं या कोई ज़ईफ भी होती हैं जी? आपने उलमा से सुना ना, फलां हदीस ज़ईफ, फलां हदीस मौजू,
फलां हदीस हसन, फलां हदीस गैर मोतबर, फलां हदीस मोतबर वगैरह वगैरह आपने सुना ना? कभी आपने सुना फलां सुन्नत ज़ईफ? सुना? पता चला हदीस कभी ज़ईफ भी होती है, सुन्नत कभी ज़ईफ नहीं होती। सुन्नी अहले हदीस कभी कमजोर भी पड़ जाता है, आले सुन्नत सदा मोतबर रहता है। जिस तरह हदीस मोतबर भी होती है, ज़ईफ भी होती है, अहले हदीस मजबूत भी होते हैं, कमजोर भी पड़ जाते हैं, सुन्नत सदा मोतबर होती है, आले सुन्नत भी सदा मोतबर रहते हैं। यह भी अल्लाह का कानून है और क़यामत की सुबह तक इस कानून पे अमल जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों में बड़ा मशहूर नाम आपने इसी भी कॉन्फ्रेंस में लातादाद मर्तबा उनको सुना, लातादाद मर्तबा उनको देखा। मैं उनका नाम लूंगा, आपके चेहरे शादाब हो जाएंगे। अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद यहां आते थे, आप सुनते थे। अलामा साहब बोलते नहीं थे, अलामा की जुबान पे सहाबा की करामत बोलती थी। जी, ये हैं हमारे अकाबिर। उम्मीद क्या है सियासत के पेशवाओं से? सियासतदान तो नहीं बैठे जी, है जी, बस मेरे मुंह में शेर आ गया है अल्लामा इकबाल का, जिसने नाराज होना हो इकबाल से होजिएगा, मुझे गरीब से ना होजिएगा। उम्मीद क्या है सियासत के पेशवाओं से? उम्मीद क्या है सियासत के पेशवाओं से? ये खाकबाज हैं, रखते हैं खाक से पैबंद। उम्मीद क्या है सियासत के पेशवाओं से? ये खाकबाज हैं, रखते हैं खाक से पैबंद। हमेशा मोरो मगस पर है निगाह इनकी, जहां में सिफ्ते अन कबूत है इनकी कुमंद। खुशाबो काफिला कि जिसके अमीर की हमता, तखय्युले मलकूती यो जज्बा है बुलंद। मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका तखय्युल मलकूती है। कौन है मलकूती तखय्युल वाला? साहब आप मलकूती लोगों की बात क्यों करते हैं? मैंने कहा आयत ही यही आ गई, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, फरिश्तों का जिक्र करने वाले बात भी मलकूती करते हैं। मलकूतियों का जिक्र होना चाहिए कि नहीं? मलकूतियों की निस्बत आली कदर होनी चाहिए कि नहीं? लाहौर में अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमहुल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए, अल्लाह ने आपके इस नालायक भाई को, बेटे को ये शर्फ बख्शा कि मैंने अल्लामा खालिद महमूद साहब के हालात जिंदगी 800 सफ़हात पर लिखे। किताब छप गई है और हमें हर वो बंदा आंखों का तारा लगता है जो काजी मजहर हुसैन के हल्के का है, जिसके दिल में हमारे अकाबिर का अदब है, एहतराम है, उसके जूते हमारे सर का ताज। अल्लामा खालिद महमूद साहब अपने मकान पे बैठे हुए थे, एक भारी भरकम आदमी आ गए, मोटे ताजे, अहले हदीस, मकतब फिक्र के। मजा बड़ा आएगा बात सुन के, लेकिन तवज्जो होनी चाहिए। अल्लामा साहब, आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र में जिंदा कैसे मानते हैं? अल्लामा साहब ने फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। कहने लगा अल्लामा साहब, यह हदीस तो ज़ईफ नहीं, तवज्जो है, बंदे के वजूद को ज़हन में रखें, मोटा ताजा बंदा। अल्लामा साहब, यह हदीस तो ज़ईफ नहीं। अल्लामा साहब ने यूं हाथ बांध के कहा, प्यारे, हदीस जितनी भी ज़ईफ हो आपसे ज्यादा मोटी ताजी होती है। हदीस जितनी भी ज़ईफ हो आपसे ज्यादा मोटी ताजी होती है। हदीस ज़ईफ कौन सी है, हदीस मोतबर कौन सी है, हदीस हसन कौन सी है, हदीस काबिल कबूल कौन सी है, यह फैसला मुज्तहिदीन ने करना था, कर दिया। अब जो उन पे एतमाद करेगा अहले सुन्नत वल जमात होगा।
आले सुन्नत वल जमात नाम है एतमाद का, नाम है एतमाद का। यहां तक जितनी बातें हुई समझ में आ गई जी। इन सारी बातों पर मेरे काबिल एहतराम मजमा में किसी भाई को, बुजुर्ग को, पढ़े लिखे को, आलिम को, गैर आलिम को कोई सवाल दिल में पैदा होता हो, वो खड़े होकर पूछ लीजिए, मौलवी साहब आपने ये बात कही, सबूत क्या है? मर्द वही होता है जो मैदान में खड़े होकर बात करता है। जब हम पुष्ट फेर लेंगे फिर न कहिएगा और जनाब भी कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बड़के मारी गई। बड़के नहीं मारी जा रही, कुरान की तशरीह हो रही है। सुन्नी कुरान की तशरीह करता है। क्यों? सुन्नी के चेहरे पे सिद्दीक की सदाकत है, सुन्नी के चेहरे पे उमर की अदालत का नूर है, सुन्नी के चेहरे पे उस्मान के हया के अनवारात हैं, सुन्नी के चेहरे पे अली उल मुर्तजा की शुजाअत का नूर है। चार यारों वाले न अपनी बात करते हैं, न बेगानों की बात करते हैं, न शर्को गरब की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं अल्लाह के कुरान की होती है या मोहम्मद की जुबान की होती है। कह दीजिए सल्लल्लाहु, आवाज से सल्लल्लाहु। चलते जाए, तर्जमा अभी बाकी है, मेरा वक्त भी बाकी है। तकरीर का वक्त, जिंदगी का वक्त नहीं। इंशाअल्लाह जिंदगी अभी बाकी है। सुभान अल्लाह। अल्लामा खालिद महमूद साहब ते नुकसान तो मैं भी को नहीं किया थोड़ा। ए देखो ना, सारे दे नारे लग रहे हैं जी। साढ़े नारे साढ़े मरण तो बाद लगन गए। नहीं 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 नहीं, कहो जी जी फरमाओ। ए गल होगी ना जी। ज्यादा चस्का नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अपने नाम का चस्का होना चाहिए जी। की ख्याल है जी? वाइज़ क़ाल रब्बुक, बात इख्तिताम की तरफ जा रही है। अफसोस घड़ी की सुई मेरे साथ तामुन नहीं कर रही, काश ये कहीं रुक जाती। वाइज़ क़ाल रब्बुक, और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों को, इन्नी जाइलुन, मैं हजरत काजी साहब को हमेशा कहता हूं, हम जितने भी थके मांदे बीमार हों यहां आके जवान हो जाते हैं। क्योंकि भी की मिट्टी में करंट है, भी की मिट्टी में सहाबा की मोहब्बत का जलवा है, भी की मिट्टी में खत्म नबुव्वत के इश्क का नूर है। जो यहां पैर धरता है जवान हो जाता है, बीमार शिफा याब हो जाता है, बूढ़ा जवान हो जाता है। तभी तो वो कहता है खिलाफत रास्ता। आवाज से बोलिए, खिलाफत रास्ता, ताज व तख्त खत्म नबुव्वत, तारीख खुदा में आले सुन्नत वल जमात। वाइज़ क़ाल रब्बुक, सुभान अल्लाह। मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों का जवाब सुनिए, या इलाहुल आलमीन अतजअलु फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। आप उनको पैदा करते हैं जो खून रेजी करेंगे। तवज्जो, बात इख्तिताम की तरफ जा रही है। ये इख्तितामी जुमले याद रहेंगे तो पिछली सारी तकरीर याद रहेगी। अगर ये इख्तितामी जुमले आप भूल गए ना तो जलसे के बाद कहेंगे मौलवी साहब ने तकरीर तो बड़ी चंगी की थी पर लैला मर्द है कि औरत है? हाँ जी, फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार आलम, आप जिस मखलूक को पैदा करना चाहते हैं खून रेजी करेंगे, फसाद करेंगे। हम तेरी तहमीद बयान करते हैं, हम तेरी तकदीस बयान करते हैं, हम तेरी शान बयान करते हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह, हम जो तेरी तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरिश्तों का जवाब क्या दिया? इन्नी आलमू, सुभान अल्लाह कह दी और आवाज से कह दी, इन्नी आलमू, जो मैं जानता हूं, माला तालमून,
वो तुम कहो अकीदे तौहीद पर जिंदगी भर कायम रहेंगे। और ये बात तारीख खुदा में आले सुन्नत वल जमात के स्टेज से सुनते जाइए, क्योंकि बड़ा सौदा ऐसा होता है जो सिर्फ खुदाम के स्टेज पे चलता है। मेयारी क्वालिटी का सामान आपको जब भी मिलेगा खुदाम के स्टेज से मिलेगा। दोस्तों, अकीदे तौहीद वही मोतबर है जिसमें नबी का अदब हो। फरिश्ते अल्लाह को मानते हैं, शैतान भी मानता है, कहता है फबी इज्जती का, अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है। जो अल्लाह की इज्जत की कसम उठा रहा है वो अल्लाह को कितना मानता होगा। तवज्जो है। हमारे इशाअत तौहीद के दोस्त, अब ये दूसरी कोनी लग रही है, प्रोग्राम नहीं था मेरा, खामखा लग रही है। हमारे इशाअत तौहीद के दोस्त कहते हैं आप हमें शरारती कहते हैं, तौहीदी भी कोई शरारती होता है। हमने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम किसने उठाई थी? कहते हैं जी इबलीस ने। मैंने कहा शरारती है कि नहीं? वो हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। और जनाब, उसने तो अल्लाह की तौहीद की कसम खाई पर आदम नबी की बेअदबी की। मैंने कहा आपने भी तौहीद का नारा लगाया, नबी की, आखिरी नबी की बेअदबी की। तौहीद का अकीदा वही मोतबर है जिसमें नबी का अदब हो। नबी का अदब नहीं, अकीदा तौहीद काबिल कबूल नहीं। करेंगे मर के बकाए दवाम क्या हासिल। बड़ा प्यारा शेर है। दिमाग में तवज्जो देंगे तो घर तक झूमते जाएंगे, भले आपका घर योम में क्यों ना हो। करेंगे मर के बकाए दवाम क्या हासिल, जो जिंदा रह के मकाम हयात पा न सके। करेंगे मर के बकाए हयात क्या हासिल, जो अपनी जिंदगी नहीं पहचान सका वो नबी की जिंदगी कैसे पहचानेगा। तभी हम कहते हैं दोस्तों, नबी का जिक्र छोड़िए, आप पहले हयाती तो बनिए। जब तक आप ममाती रहेंगे, नबी की हयात, नबी का जलवा, नबी का मकाम आपकी समझ में नहीं आएगा। तौहीद समझ में आती है नबी का अदब करने से। नबी का अदब समझ में आता है सहाबा की ताजीम करने से। सहाबा की समझ आती है काजी मजहर हुसैन की चौखट पे। सारे दोस्त एक वादा करो। चलो वादा नहीं, हजरत अमीर मर्ज़ी फरमा रहे थे सानू थोड़े थोड़े कूड़ मारन की आदत भी है जी, तो बैठे हैं मस्जिद विच। वादा नहीं, वो तबलीगी जमात वाले फरमाते हैं, बोलिए इरादा कर लें जी। नालवी कहते के इरादे पर कितनी नेकियां मिलती हैं जी। कहीं से साबित हो या ना हो, इतनी बात थोड़ी है, लाखों लोग कह रहे हैं, साबित तो हो गया ना जी। इरादे पर कितनी नेकियां मिलती हैं। इरादा कर लीजिए सारे दोस्त। नुमाइंदा इज्तिमा है, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, अमीर है, गरीब है, और सबके चेहरे पे सुन्नत का नूर है। मेरे लिए हर एक काबिले ताज़ीम है। भी की सुन्नी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाला हर गोरा हर काला, उसके जूते मेरे सर का ताज है। आपकी मोहब्बत हमारे लिए सरमाया हयात है। आपकी मोहब्बत हमारे लिए निजात उखरवी है। हम आपकी मोहब्बत में जीना चाहते हैं। आप भी हमसे मोहब्बत कीजिए, आप भी हमसे उल्फत कीजिए, क्योंकि मोहब्बत कायम होती है जाने बैन से। यक तरफा मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। यक तरफा मोहब्बत मोहब्बत, मैं चीखता फिरूं मुझे आपसे मोहब्बत है,
आपको ना हो तो कोई फायदा है? फिर कह दीजिए भी की सुन्नी कॉन्फ्रेंस की जो जो तर्जमानी करने के लिए मिंबर पे आ रहा है, हमें उनसे मोहब्बत है और महबूब की हर बात गिफ्ट है। ठीक है जी, महबूब की हर बात तोहफा है। सारे दोस्त अहबाब, आज एक बार फिर मैं हर साल इसी स्टेज पे कहा करता हूं और जिंदगी के मेले हैं, अल्लाह ने एक बार फिर हमें मिला दिया। अगले साल खुदा जाने कौन होगा कौन नहीं होगा। एक बार फिर तजदीद अज़्म वफा करके जाइए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने बुजुर्गों का दामन नहीं छोड़ना। अपने घरों पर जज़ाकल्लाह, अपने घरों पर तहरीक का परचम लगाएंगे। हर सुन्नी मुसलमान अपने घर में महनामा हक 4 यार लगवाएगा। मेरे पीर मुर्शिद कायदे आले सुन्नत मौलाना काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हक 4 यार रिसाले में और कुछ हो न हो नाम ही काफी है। और कुछ हो ना हो नाम ही हक 4 यार रिसाला खरीदेंगे। वादे वाला हाथ नहीं, उंज हाथ खड़ा कर दो जी। वादे वाला हाथ नहीं, उंज यारी दोस्ती है ला है जी। कहो इंशाअल्लाह हक 4 यार खरीदेंगे। तुसी मेरे आगे पीछे फिर रहे हो, खैर है, टाइम खत्म तो नहीं हो गए? जब हमारी तकरीर खत्म होने पे आती है ना, तो स्टेज सेक्रेटरी दाएं बाएं घूमने लग जाते हैं। फिर हमें शक पड़ जाता है कि मिसकालें आ रही हैं। जो स्टेज सेक्रेटरियों का घूमना है ना, ये हमारी मिसकालें होती हैं जी। हमें समझ में आ गया है, बात खत्म हो रही है, मिनट रह गए 5। मसला ये है कि मैं पंजतनी नहीं, मैं हूं 4 यारी। मैंने 5 मिनट में 4 बातें करनी है। फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार आलम आप ऐसों को तखलीक करेंगे जो जमीन पे खून रेजी करेंगे। कायनात के रब ने छोटा सा जवाब दिया, इन्नी आलमू, जो मैं जानता हूं, माला तालमून तुम। दिमाग हाजिर है? फरिश्तों ने पेश किया अमल, तस्बीह बयान करना अमल है। फरिश्तों ने पेश किया अमल, अल्लाह ने जवाब दिया इल्म से। इन्नी आलमू, तवज्जो है, फरिश्तों ने क्या पेश किया? अमल। अल्लाह ने जवाब दिया इल्म से, बता दिया नबियों के वारिस इल्म की लाइन में उलमाए कराम होंगे। अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, कुछ उलमा ऐसे होंगे जो दीन की इशाअत करेंगे, कुछ उलमा ऐसे होंगे जो दीन की सयानत करेंगे। इशाअत का मतलब दीन को फैलाना, सयानत का मतलब दीन को बचाना। दीन फैलाने वाले बड़े हैं, दीन बचाने वाले थोड़े हैं। आइए आज भी की सर जमीन पे वादा करके जाइए, अल्लाह ये 2 बाप बेटा दीन फैलाने वाले भी हैं, दीन बचाने वाले भी हैं। दीन फैलाने वाले भी हैं, दीन। एक तारीखी मोड़ से मैं आपको गुजार के बात खत्म करता हूं। बड़े सगीर पाको हिंद में एक शख्स ने नबुव्वत का दावा किया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तवज्जो है, नबुव्वत का दावा किया। सबसे पहले दावा नबुव्वत के फौरन बाद जिस बंदे ने सबसे पहले मिर्जा कादियानी का गरेबान पकड़ के जेलम से लेकर चकवाल, चकवाल से लेकर गुरदासपुर की अदालतों में झंझोड़ के ताज तख्त खत्म नबुव्वत का नारा मस्ताना बुलंद किया, वो मेरे पीरो मुर्शिद के वालिद मौलाना करमुद्दीन दबीर थे।
जब पहली मुलाकात हुई मिर्जा कादियानी के साथ सियालकोट की कचहरी में, मिर्जा कादियानी 2 चेलों के साथ आया। मुकाबले में भी यहां से 2 शेर पहुंच गए। 2 शेर कौन से? काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह तो पैदा नहीं हुए थे ना, हजरत पैदा हुए 1914 में। बात हो रही है 1890 की। 1800 हजरत जी की पैदाइश से 25 साल पहले की। मौलाना करमुद्दीन तबीर रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हो गई सियालकोट की कचहरी में। मिर्जा साहब ने कहा, आप मुझे नबी नहीं मानते? मौलाना करमुद्दीन साहब ने कहा, मैं कैसे मानूं, आपका नाम ही बता रहा है कि आप झूठे हैं। तवज्जो, 100 सुनार दी ते एक लोहार दी, 100 सुनार दी ते एक। उसने कहा, जी वो कैसे? मौलाना करमुद्दीन का जवाब सुनिए। इल्म, काला इन्नी आलमू, अल्लाह का इल्म मुंतकिल हुआ अंबिया में, अंबिया का इल्म मुंतकिल हुआ सहाबा में, सहाबा का इल्म मुंतकिल हुआ फुकहा में, फुकहा का इल्म मुंतकिल हुआ मुहद्दिसीन में, मुहद्दिसीन का इल्म मुंतकिल हुआ उलमाए अहले सुन्नत में। इल्म बोल रहा है। मौलाना करमुद्दीन साहब ने फरमाया, आपका पूरा नाम क्या है? कहता है, जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। कितने नामों का मुरक्कब बन गया? आवाज से बोलिए। मौलाना ने फरमाया, सच्चे नबी का नाम लंबा नहीं होता। आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनस, मोहम्मद, अहमद, सच्चे नबी का नाम लंबा नहीं होता, मुख्तसर होता है। तेरा नाम बता रहा है, तू अपने दावे में दज्जाल है। इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम। किसने कहा? रब्बे अकबर ने। इल्म के चिराग, अमल के मुकाबले में अगर झूठे आमाल हो या सच्चे आमाल हो, जवाब देने के लिए वही आगे बढ़ता है जिसके पास इल्म हो। तारीख खुदा में आले सुन्नत वल जमात के बुजुर्ग, हमारे अकाबिर, हमारे बानियों मुर्शिद कायदे आले सुन्नत हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अमल और ज़ुहद तकवा का पैकर तो थे ही, इल्म का भी जलाल थे, इल्म का भी आफताब थे। आपके नूर इल्म ने राफजियत के अंधेरों में हलचल मचा दी। आपके नूर इल्म ने खारजियत के माहौल को 4 चांद लगा दिए। खारजियत को खत्म करके खारजियत के माहौल में रोशनी पैदा कर दी। खारजियत, नास्बियत, ममातियत, गैर मुकल्लतियत, यहूदियत और ईसाईयत, कोई भी फितना सर उठाता है, काजी साहब का कलम हाजिर होता था, काजी साहब की जुबान भी हाजिर होती थी। काजी साहब चले गए, मरकज आबाद है, औलाद मौजूद है। इंशाअल्लाह ये मरकज क़यामत की सुबह तक आबाद रहेगा। हमने अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसीफी कहा करते थे, मैं बुढ़ड़ा थी गया, मेरा मजमा भी बुढ़ड़ा थी गया, लेकिन मैं जवान हूं, मेरा मजमा बुजुर्ग हो गया जी। और ये बुजुर्ग जो देखने में बुजुर्ग नजर आते हैं, इनके नारे सुनिए, इनके जज्बात देखिए। और आज के नौजवान को सबक हासिल करना चाहिए। बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, इज्जत उसी की है जो सुन्नी बनकर जिएगा। कहो हमारी नस्लों का बचपन सुन्नत में गुजरेगा, कहो हमारी नस्लों की जवानी सुन्नत में गुजरेगी, कहो हमारी नस्लों का बुढ़ापा सुन्नत में गुजरेगा। क्यों? अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। जी,
आसमान सजता है सितारों से, कुरान बनता है पारों से, चांद सजता है सितारों से, मस्जिद बनती है मीनारों से, बज़्म मोहम्मद सजती है मोहम्मद के 4 यारों से। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशनदारों से, इस्लाम ने रौनक पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते हैं खफा क्यों सुनकर पूछो तो जरा अगयारों से, तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। सिद्दीक उमर है सब बसर, उस्मान अली है कल्ब जिगर, महबूब के हैं मंजूर नजर हो क्यों न मोहब्बत चारों से। अदना सा इशारा जिस पे किया, जी राह मिलती है शब को तारों से और हिदायत नबी के यारों से। हिदायत नबी के तारीख शब में सहर पैदा कर, जो दीन के काम आए वो सर पैदा कर। किल्लत को अगर बदलना है कसरत से तो मोहम्मद के सहाबा का जिगर पैदा कर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई दोस्त उठे ना, नज़म होगी नात होगी फिर दुआ करके साहब तशरीफ लाते हैं और कलाम पेश करें। अच्छा जी, एक पर्ची है, इधर जवाब सुन लो जी, तफसील का टाइम तो है नहीं। बाज लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के साथ मौला अली कहते हैं। सारे लोग अहले इल्म नहीं होते, मजमा परेशान हो जाता है। तुसी छोटी छोटी गल्लां तो परेशान क्यों हो जाते हो? ते सारी परेशानी सानू वेख के क्यों होती है? मौला अली कहना ठीक है, मौला अली कहना, लेकिन वजाहत के बगैर कहना फितना है। वजाहत के बगैर कहना फितना है। पहले वजाहत कर दीजिए। लोग भी मौला कहते हैं, हम भी मौला कहते हैं। लोग किस मानी में कहते हैं, हम किस मानी में कहते हैं। लोग कहते हैं ऐसी विलायत का मालिक जिसने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत को अलियाज़ बिल्लाह मुर्तद कर दिया। इस महीने में वली आले सुन्नत वल जमात कहते हैं नहीं, मौला अली अल्लाह वाला। अल्लाह वाला वही होता है जो सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ता है। अल्लाह वाला वही होता है जिसकी बेटी उमर के निकाह में जाती है। अल्लाह वाला वही होता है जो उस्मान का सांडू बनता है, हम जुल्फ बनता है। वजाहत करके मौला अली कह दीजिए, कोई परेशानी नहीं। हाँ, बगैर वजाहत के कहना फितना है, फितनों से बचना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक।